अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ये आपका सेकेंड ईयर 7th पेपर आता है और उसमें आपका जो विषय है उभरते भारतीय समाज और विद्यालय और शैक्षणिक शिक्षा, जिसमें आज हम मूल्यपरक शिक्षा के बारे में बात करें। वैल्यू एजुकेशन, शिक्षा का क्या कीमत है, वैल्यू है, मूल्य है। देखिए, हम सब जानते हैं मूल्यपरक शिक्षा क्या है। जो भी कुछ शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसका एक मूल्य होना चाहिए। अगर हम शिक्षित होकर भी समाज में सही ढंग से हम व्यवहार न करें या हमारा सही ढंग से उपयोग न हो समाज में, इसका मतलब हम शिक्षित कराने का कोई हमारा। कितने लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनकी उपयोगिता बहुत काफी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपनी आईएएस की नौकरी शुरू कर दिया और शिक्षक। क्यों? क्योंकि शिक्षक एक ऐसा है जो सबकी भला के बारे में तो आपको कोई भी वो समाज का खाने में चले जाएगी, आराम नहीं बढ़ेगा तो उनकी इनकम नहीं होगी। डॉक्टर के पास चलिए, रोगी नहीं बढ़ेगा, उनकी इनकम नहीं होगी। वकील साहब पास चलिए, क्राइम नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, जाएगा तो वो यही प्रभाव हो जाएगा। लेकिन गुरु एक ऐसा है तो सब कुछ शुभकामनाएं करता है, सब शांत हो जाएगा। तो इसमें गुरु का महत्व ज़्यादा माना गया है। बशर्ते गुरु का ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षक एट फर्स्ट क्या होता है? टीचर एट फर्स्ट, टीचर से पहले होता है। क्या होता है? टीचर से पहले क्या होता है? टीचर बिफोर टीचर इज मोटिवेटर। क्या होता है? टीचर वही है पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। टीचर वही है हाँ, जो आपको प्रेरित करे, आपको अपने कार्य के प्रति उत्साहित करे और आपको अपने प्रति आपको सही मायने में वही टीचर है जो आपको मोटिवेट करता रहे, जागरूक करता रहे और आपके पढ़ाई से वो संतुष्ट हो और आपकी पढ़ाई से इसको लगे कि लगा रहा है कि हम यदि क्लास नहीं आते तो हमारा कुछ ज़्यादा। तो ये है आपका वैल्यू एजुकेशन, मूल्यपरक शिक्षा। अब है मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है व्हाट इज एम्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। देखिए, आप कितने लोगों को देखना होंगे बात में सच गलत सारे तो करते रहते हैं। ऐसा नहीं शिक्षक नहीं करते हैं, शिक्षक भी करते हैं, कहीं गलती हो जाती है, जाने लेकिन एक दुकान आदमी होगा और गलती होगा वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। विद्वान आदमी छोटे के बीच में भी छोटों को भी नतमस्तक हो जाता है जब गलती करता है, तभी तो वो विद्वान है। लेकिन जो अशिक्षित होगा वो किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहेगा और हर बात को अपने जीत अपने प्रयास से उपवास करना, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने का वो शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ी है कि हमें अपनी ईमानदारी को बनाए रखें, हम अपने बड़ों के प्रति हर हाल में सम्मान करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उससे मतलब नहीं मैनेजमेंट जिस भी कम्युनिटी का हो, हमसे बड़ा है, हम प्रयास करें उसको हम आदर करें। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था राजधानी में, तो एक बूढ़ी माता वो क्वार्टर लेकर के स्ट्रीट लेकर आ रहे हैं और उनका सीट सेकेंड एसी में थी, ऊपर में मेरा नीचे था।
वो माता जी बार बार हमारे कर देते हैं और उनके हस्बैंड भी दूर थे, वो भी हम असल में उससे पता नहीं कैसे क्या हुआ, दोनों का ऊपर हो गया, मेरा नहीं होता। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन माता जी बार बार हमारे तरफ देखती थी। तो सैकड़ों में समझ रहा हूँ, हमने सोचा कि माता जी हमसे सीख मांगेंगी, इससे पहले हम क्यों नहीं अपना सीख को सुन करते। उनके भाव भावते थे, आपका हाव भाव भी वो बताता है। तो माता जी का हाव भाव देख रहा था, कुछ लग रहा था उनको, जब सोने का टाइम हो रहा है लेकिन हम उनका रिजर्वेशन था, लेकिन ऊपर सेकेंड लिस्ट में था। मैंने स्वतंत्र रूप से कहा, माता जी 2-4-5 साल का 35 कभी में आए हैं, तो आप नीचे आ जाएंगे बच्चा हो। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया तो गदगद हो गया। देश में कितना आशीर्वाद होगा, मानी कितना आशीर्वाद जो आपके मन में जितना होगा, बेटा खबरो आगे बढ़ो, ईश्वर तुमको कोई कमी नहीं करे, तुम आगे जाके रहो सदैव निरंतर, मैंने जो जो था आशीर्वाद क्या। और आज हमसे सब हुए, आज स्वतः मुझे भी जरूरत पड़ती है ग्राम लेवल की सीख, ठीक है। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, शिक्षा का मूल्य देखिए, मैं शिक्षा के मूल्य बता रहा हूँ। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, तो हमारा RS सीट होता है, RS एक ही सीट 2 RS, ठीक है। सेकेंड एसी था, उसमें RS की दिक्कत नहीं है, हम लोग 2 जन थे, ठीक है। लेकिन फिर मैं सोचा कि ठीक है हम लोग बैठ कर दोनों चल जाएंगे, लेकिन रात को सोने में बड़ा मुश्किल होता है, कैसे सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे, कि पैर हमारा तरफ करेगा, इसका पैर हमारा तरफ, नींद नहीं आएगी। चलो गाना, एक महिला थी, बच्चा, उनका हस्बैंड, लेकिन महिला और बच्चा ट्रेन पकड़ लिया, हस्बैंड उसके ट्रेन नहीं पकड़ पाया, टिकट दोनों का। संयोग ऐसा था कि हस्बैंड को आना नहीं था, तो जरूरी काम था। अब इस पर भी ऐसा किया कि वो ट्रेन नहीं पकड़ी, तो कुछ काम था, तो वो बच्चा लेकर के चलो ट्रेन में, हम पीछे से आ रहे हैं, तब तक राजधानी क्यों नहीं, वो नहीं आए, इस बात की जानकारी हमको नहीं थी। तो जब 1 बजे, जब 8 रात बज गया, खाने पीने का समय हो गया, हेलमेट स्विच कर रहा था, तो महिला देख रही है ऊपर सीट पर से, हम लोग खिड़की के नीचे बैठे, अच्छा आप लोग को RS है? हाँ हम कोई बात नहीं है, हमारे हस्बैंड नहीं आए हैं और उनका कुछ सीट है ही नहीं, तो छोटा बच्चा है, हम गोदी में लेकर सो जाएंगे, आप आ जाइएगा ऊपर। हमारे हस्बैंड बाहर था, तो उनको ऑफिस में नहीं इस समय लगे, तो जब नहीं आए तो हमारा तो सीट तो है, तो छोटा बच्चा मेरे साथ सो जाए, इसी में रखा आप आ जाइएगा, जो कुर्सी भी है ना देवी जी मेरे पर कृपा करने वाली बात है, तो इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे, अब आपको समझ में होंगे एजुकेशन का क्या करना है। हम किसी पर दया करें, हम ईमानदारी बरतने का प्रयास करें, हम अपने से और लोगों को बेहतर, अपने से बेहतर करवाने का प्रयास करें, आसपास में अपना रिलेशन, अपना संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करें, अपने आप को एक मॉडल देने का प्रयास। ये क्या है शिक्षा का उद्देश्य। एक छोटा बच्चा मां लेकर के राजधानी में आ गया, 26 जनवरी का समय 2-3 दिन बाद 28-29 तारीख को आ रहा है, बच्चा लोग शुरू हो रहा है, ठीक है। वो बच्चा मम्मी गाना 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 शुरू कर दिया, मैंने देखा तो चार मिनट खड़ा हो गया, अरे बात है, बच्चा गाना खड़ी हो गया, बेचारा मैं भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया। क्यों मैं खड़ा हो गया? क्योंकि राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जब कोई गाता है तो खड़ा सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। तो ये क्या है उद्देश्य। अब आप लोग समझ में होंगे कि मूल्यप्रद शिक्षा का उद्देश्य। सर ये भी तो एक तरह का मतलब शिक्षा ही हुआ कि मतलब कि हम लोगों को उस तरह से शिक्षा मिला। अगर आप पढ़े हो, आपको अपने समाज में कदर नहीं है, आपको अपने समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं। फिर आपकी पढ़ने में कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू उसका नहीं है। आगे क्या है?
नकारात्मक। नकारात्मक। हाँ, नकारात्मक तो जो चेयर खाली हो बता रहा है नहीं, क्या नकारात्मक? अरे पढ़ के क्या, अरे सब ठीक ठाक आ जाएगा, टीचर हो जाएगा, बस हो गया, पढ़ के क्या होगा? पढ़ के कोई राजा बनना है? लेकिन पढ़ के राजा बना है, नहीं बना है क्या? हमारे भाई को मतलब क्या है, राजा नहीं है? अरे नहीं राजा है, जिले का मालिक है तो राजा, जिले का राजा तो नहीं है भाई, जिला का मालिक वो है तो राजा है। हमारे पीएम महोदय अगर आते हैं अपना चुनाव के लिए तो गाड़ी खड़ा थोड़े हो, नहीं खड़ा, प्रधानमंत्री हैं ये प्रोटोकॉल है, तो राजा बने तो पढ़ कर भी राजा बन सकता है। लेकिन कितने लोग कहते हैं अरे छोड़ो बाबू, पढ़ के क्या करोगे, फिर ऐसे गुड़ करोगे, कोई फायदा नहीं है, अरे कुछ कमाओ धमाओ, जीवन योजना चलाओ। लेकिन ये नहीं जानता है कि आपका जो प्रयास है ना वो सफल होगा, लेकिन कैसे होगा? कुछ देर से होगा, आपको देर लगेगी। मैंने अपने पुत्र का, मैंने अपने बच्चों को कहा, माँ बाप जिंदा है, जितना पढ़ना है पढ़ो, माँ बाप के बाद तुमको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, तुम परिवार देखोगे, घर परिवार चलाओगे, फिर उसको लपटा दो, फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बाप तुम्हारा डबल एम ए, बेटा तुम कर PhD करके नौकरी, ए भाई कहता है नौकरी नौकरी। रियली मैं अपने किसी बच्चे के प्रति नौकरी के प्रति मैं फिदा नहीं। नौकरी क्या है? ज्ञान है, 30-35 साल की नौकरी, बहुत नौकरी है साहब, कौन बोलता है नौकरी नहीं है? झूठे फेसबुक पेज पे देता है नौकरी वगैरह, कौन नौकरी इतना कहाँ, नौकरी कभी नहीं, हम अभी नौकरी करना नौकरी हमको मिल जाएगी उधारी। नौकरी है, ज्ञान होना चाहिए। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है वही हल्ला करता है, ज्ञान ही महान है। एक चीज सबल है और सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात है सकारात्मक। गांव देहात में जाइएगा, अरे नहीं भाई कुछ भी है तो पढ़ा लिखा का सोच अलग है। मैं अपने देहात की बात करता हूँ, मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो एक आदमी लोन लिए थे, डीजल मोटर पंप लोन लिए थे, तो उसको कुछ बैंक वाले ने लेटर दे दिया, तो ये बैंक वाले ने इंग्लिश में लिख दिया। वो किसान आदमी बेचारे पढ़ाने के लिए गाँव में कोई आदमी नहीं मिला कि पढ़ के बता दे कि बाबू ये कहाँ आया, कोई आदमी नहीं मिला, कोई पढ़ा नहीं, इंग्लिश को जानता नहीं, और बेचारे जो है सो भूते टाते सब में। तो कोई कहा जान मुखिया जी के बेटा का पास हो, तू तो अच्छा पढ़ा था, कहीं उनका बताओ, हमारे पास आए, हम भी बुर्बक थे, हम भी उतना इंग्लिश ज्ञान नहीं भाई, हम तो सब बुर्बक है, बुर्बक मैंने जो आत्मा में इसकी सिखा के उसको क्या ज्ञान रहेगा। लेकिन हाँ हमने सिखाने नहीं था, मुझे ललक कूद के भरा किसी के, हम डिक्शनरी देखते कर तुमको बता देंगे ये बात, हाँ बाबू ठीक करोगा, फिर बैंक गए तो हाँ ठीक क्यों लड़का बताया, आपको तो देना होगा, चुकाना होगा, कर्जा लिए नहीं दिए इतना फाइन नहीं दीजिएगा, कोर्ट के बैंक होगा, जेल जाइएगा। तो उनका वो भाई थे, जाकर मैंने को गाड़ी यूज कर दिया, तो सही में आया तो पकड़ ले गया, फिर पैसा जमा से छूट गया वापस आया। तो देखिए शिक्षा का महत्व क्या है। एक लेटर लेके घूम रहा है गाँव में, मालिक हमारा गाँव 70-80 घर का होगा, अब टोटल एक घर में 4 चूल्हे जलते हैं, तो इसमें 150-300 हो जाएंगे। लेकिन 70-80 मान के चलिए, 70-80 घर है तो हमारी संख्या तो कम से कम 4000-5000 से ऊपर होगा। ये 4000-5000 कोई इंग्लिश पढ़ने वाली नहीं, इसका मतलब हमारे गांव में से माँ सरस्वती विदा। इसीलिए मैंने गांव में खोला है स्कूल, गांव में खोला है कॉलेज। हम जानते हैं कि लोग नहीं पढ़ेंगे, जिनको इंटरेस्ट है कुछ तो पढ़ेंगे, एक आध तो निकल जाएंगे आगे, तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। आज भी सदैव मेरा यही प्रयास रहा है, 2 पढ़े 4 पढ़े कुछ पढ़े, हाँ हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने पढ़े पूर्णतः समर्पित हैं। सो दैट ये है सकारात्मक मूल्य। आप सकारात्मक रहेंगे तो शिक्षा का मूल्य आपको जानकारी मिलेगी। आगे क्या है? आनंदात्मक। क्या क्या ज्ञान है? आप लोग सुने हैं कि कोई अपना उसको पढ़ने में बड़ा माने कोई कहता है ये भाई हमको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। हाँ सर, ऐसा सुने, ऐसा कोई कहता है ये भाई क्या करें, वो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। कितना लोग सुने हैं? हमारे गुरु भी थे,
तो वो चलते थे, मतलब राह में जा रहे हैं ना, तो राह में जा रहे हैं पता नहीं। सर तो इस हिसाब से देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर को भी तो पढ़ने का मौका मिला था सर। तो आनंदात्मक पढ़ाई करते थे। आनंद जिसने पढ़ाई में आपको आनंद आ गया, स्वामी विवेकानंद। हाँ जी, राइट, जिस दिन आपको पढ़ाई करने में आनंद आ गया, उच्च शिखर पर पहुंच जाइए। तभी तो दुनिया में कुछ आपको सही नहीं मिलेगा। आपको कपड़ा फटा मिले तो पता नहीं फटा भी क्या है। तभी तो उसके अरे सामने भैया आपको कहा आप श्रृंगार किए कि नहीं किए वो समझ में नहीं आएगा। आप तो दीवाना हो, किसका दीवाना हो? पढ़ाई का, शिक्षा यू आर ड्रीम ऑफ नॉलेज। तो जब आपको ज्ञान में आनंद लग जाएगा ना, तो न गर्मी न जाड़ा न बरसात कुछ ठीक मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, असर नहीं करेगा, आप शून्यभूत हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं आनंद परक शिक्षा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कितनी आनंद की पढ़ाई है। अरे इंजॉय करो, कहाँ? वाटर पार्क, वाटर पार्क। अरे इंजॉय करना है तो रामायण है, श्रीमद् भागवत है, गीता है, जैन पुराण है, इंजॉय करो ना। उसकी इंजॉय नहीं है, बहुत इंजॉय है भाई। वाटर पार्क में इंजॉय होता है। चलो आपकी दुनिया जो सत्य दुनिया, मैं गलत बोल रहा हूँ। अरे समर वेकेशन में भी कुछ सीख लो, समय मिले। जानते नहीं कब पढ़ता था? जब दशहरे की छुट्टी आता था ना, चलो मौका मिला है आराम से घर अपना गेट बंद करके आराम से पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, कोई बोलने वाला नहीं। मतलब और हमको सदैव पढ़ने का मन आता था 4 से 2 घंटा। नहीं कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला, कोई हल्ला करने वाला, कुछ आराम से पढ़ो। आप मौका देख कर पढ़ते थे? हाँ, मौका देकर पढ़ते। सबको सुला के? हाँ बस एकदम सही कहा बेटा, राइट। मैं जब कलकत्ता में पढ़ता था तो देखते थे विद्यार्थी लोग कि ये सब पढ़ रहा है, तो लोग जाके डिस्टर्ब करते थे कि तुम हमसे आगे पढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ेगा, ठीक है। और जब लोग सो जाते थे तो हम सुबह 4 बजे उठ पढ़ते थे। कभी कभी देखते थे विद्यार्थी सब पीछे हो गए हैं तो हम रात में पढ़ते थे। और जब गर्मी लगती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था, तो बाथरूम जाकर फिर बाइक में नहा लेते थे। और फिर नींद आने लगता था तो अमृतांजन रखते थे, अमृतांजन आँख में लगा लेते थे। लेकिन भाई हमारी एक आदत रही है कि मैं जिस देश में रहूँगा वो वक्त तो हमारे से कम नहीं रहेगा। तो ये क्या है? आनंदात्मक शिक्षा। आपको उसमें आनंद आ जाए, और जब आनंद आएगा ना तो आपको कुछ असर ही नहीं करेगा, जा रहा है बरसात बुखार कुछ पता नहीं चलेगा। आगे क्या है? व्यवहार पर। सबसे प्रथम तो यही होना चाहिए, व्यवहार। आप पढ़ाई किए हैं और आपका व्यवहार एजुकेशन की तरफ नहीं है। एक आपका व्यवहार एंटी सोशल है, झूठ बोलना, चोरी करना, धक्का देना, माँ बाप को उल्टा करना, अपने दोस्त को उल्टा कर देना, तो फिर कोई नहीं पढ़ेगा। फिर तो कोई औचित्य नहीं पढ़ेगा, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं लगा। फिर तो आप उसी का डिग्री में हैं जो ईमान का ड्यूटी चला रहा है, जो होटल चला रहा है। फिर शिक्षा का मतलब कहाँ? शिक्षा का मतलब है कि आप लोग समझे नहीं, उसको ऐसा नहीं कर सकता है। आप गलती कर भी दिए हैं तो अगला सोचे नहीं वैसा ऐसा तो नहीं कर सकते, वैसा नहीं बने, ये आप नहीं होना चाहिए। और आप हमको देख लो, हमें यह आदत है। हाँ, हमारी किसी मजबूरी से झूठ बोलना पड़ेगा, यह अलग बात है। मजबूरी में झूठ बोलना तो पाप भी नहीं है, ये तो धर्म है। मजबूरी में है तो झूठ बोल ले, जरूरी पक्का झूठ बोलिए, बोलना नहीं जरूरी उपाय नहीं। लेकिन कितने लोग देखिएगा अननेसेसरी, अगर वो 10 को बात करते हैं तो उसमें 5 बात उनका झूठी होती है। यस सर। तो ये ठीक बात है। फिर शिक्षा का मतलब क्या है? और देखिए, जब आपको आनंद आ जाएगा शिक्षा में ना, तो यह शिक्षा आपको अनंत चरम सीमा पर पहुंचा देगा और आप जिंदगी को कल्याण कर देगा, उसका कोई पता नहीं है। जय हिंद। अगला वीडियो बनेगा।